जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 11 से 15 को सार सहित जानेंगे। इसके पहले अध्याय 1 के 10 श्लोक तक सार सहित चैनल पर बताया जा चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भगवत गीता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता में श्रीमद् भगवत गीता का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह किसी जाति धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता का ग्रंथ है। इसमें श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। मुख्यतः इसमें कर्म का संदेश दिया गया है। देखिए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन जीवन की समस्याओं से हताश हो गए थे और वो अपने कर्म और युद्ध धर्म से विमुख हो गए थे। तब श्री कृष्ण जी ने उनको निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश दिया था तथा फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने का उपदेश दिया था। तो चलिए हम लोग अपने पहले अध्याय के श्लोक 11 से 15 को सार सहित जानते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था कि हर किसी को अपनी अपनी मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब कि आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध में सबसे अधिक आवश्यक हो। जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब था कि आप युद्ध हार नहीं सकते। तो यहाँ से हमें भी सीख मिलती है कि अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर सके। चाहे आप विद्यार्थी हो तो पढ़ाई का युद्ध हो या फिर जीवन के अन्य युद्ध, वहाँ पर इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने बहुमूल्य चीज़ को तब तक बचाना चाहिए जब तक उस पर विजय प्राप्त न किया जा सके। श्लोक 12। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्य च शंखदध्मो प्रतापवान। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज के ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। मतलब दुर्योधन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और यहाँ पर शंख क्यों बजाया जा रहा था? युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर शंखनाद हो रही थी। खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। और ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया, और ठीक हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवान कगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत। यह इतिहास में आज तक की सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बजे, और यह एक के साथ एक बजे। इन बातों का नाद संगीत में नहीं, बहुत ही डरावना था। मतलब ये शंख नगाड़े संगीत में नहीं था, ये डरावना साबित होने वाला था। देखिए, युद्ध मनोरंजक नहीं होते, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेकर आती है, और उन्हीं हालातों के आधार पर हमें तैयारियां करनी पड़ती है। और यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हो रहा था।
ततः श्वेतो हर्योरुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अब बारी थी पांडुपुत्रों की सेना के शंखनाद का। सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए थे श्री कृष्ण और अर्जुन, और उन्होंने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। देखिए, युद्ध में जब तैयारियां होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें, तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करे। और यहाँ पर भी यही हो रहा था। शंखनाद हर लोग कर रहा था अपने अपनी सेनाओं को, अपने अपने को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि इस बड़े महायुद्ध को जीत सके। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। श्री कृष्ण जी के शंख का नाम है पंचजन्य और अर्जुन के देवदत्त, और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंडर नामक महाशंख बजाया। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में इसी तरह से अपने युद्ध, अपनी चुनौतियों में आगे बढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन चुन सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है कि वो संगीत सुनकर ही जीवन में मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों के लिए भगवान को याद करना, या फिर कुछ लोगों के लिए माता पिता का आशीर्वाद होता है। तो अपने शंख आप लोग स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की।